आप लोग थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 का द्विघात समीकरण का एक एक्सरसाइज है। आइए उसको हल करते हैं। हल करने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि यदि आपको कोई भी किसी भी लेक्चर में हमारे डाउट रहा होगा या आपको किसी बुक के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, हमारे पढ़ाए गए किसी भी चैप्टर के सवाल जैसे चैप्टर 8, चैप्टर 3 और प्रश्नावली 4.1, यदि इसमें कोई भी आपको समस्या तो आप क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम संडे के दिन एक डाउट क्लास लेकर आएंगे, उसमें आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। आइए, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार और बता देता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए आज करते हैं प्रश्नावली 4.2। यदि आपने प्रश्नावली 4.1 नहीं पढ़ा है, आपको द्विघात समीकरण पहचानने में समस्या होती है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं इसके पिछले के लेक्चर में, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। आप वहां से जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज का हम लोग सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण। पहला सवाल क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होता है कि हल करके जो हल निकाला जाता है इसमें उसी को मूल कहा जाता है। द्विघात समीकरण में कितने मूल निकलते हैं? तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि द्विघात में 2 मूल, जितने घात का समीकरण उतना मूल निकलता है। इसको समीकरणों को हल कैसे किया जाता है गुणनखंड विधि से? तो देखिए, उसको ऐसे लिख लेते हैं, x² - 3x - 10। जो यहाँ पे चिन्ह होता है यह हमें क्या बताता है कि ये वाला मान जो यहाँ पे यह जोड़ने पर आएगा कि यह घटाने पर आएगा। यहाँ वाला चिन्ह बताता है यहाँ पे घटाना है, मतलब घटाने पर 3 आए। किसका घटाने पर 3 आएगा? किसको घटाने पर 3 आएगा? तो जो x² का गुणांक होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 का c में गुणा करते हैं 10 में। 1 गुणे 10 कितना आएगा हमारा? 10। कितना आएगा हमारा? 10। 1 गुणे 10 10 आएगा। आपको मालूम चल गया कितना आएगा? 10। तो जितना मान आता है 10, इसका मतलब है कि गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3 आना चाहिए। घटाने पर 3 क्यों? यहाँ पे माइनस है इसीलिए घटाने पर 3 आना चाहिए। 10 कहाँ से आया? तो 10 से x² के गुणांक में गुणा किए तो आया 10। अब ये 10 गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। अब किसी को डायरेक्टली मालूम चल जाता है कि 5 गुणे 2। यदि आपको समस्या होती है इसके फैक्टर चूज करने में, तो आइए ये भी आपको बता देते हैं कि इसका फैक्टर कैसे चुना जाता है। जैसे 10 हो गया, 10 का आप लोग गुणनखंड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 2 से घटाएंगे 10 को तो 5 बार में, 5 से घटाएंगे तो 1 बार में। देखिए अब आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि एक 5 है, दूसरा 2 है। 5 में से 2 जाएगा 3। 5 गुणे 2 करेंगे तो 10। आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 3। ये फैक्टर कहाँ से मिले? तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। 10 कहाँ से आया? तो 10 x² की गुणांक से गुणा किया जाता है। यदि यहाँ पे 2 होता तो 2 से 10 20 का निकालते। आप लोगों को समझ में आ गए? यदि यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे। आइए अब इसको हल कर लेते हैं कि ये हल कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। देखिए x² - 3x - 10 = 0। अभी आप लोगों ने देखा कि 5 और 2, तो कैसे होगा? x² - 3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5 - 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। -10 = 0। अब क्या करेंगे? x² इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे। माइनस गुणे 5 -5, अब 5 गुणे x 5x, अब माइनस गुणे माइनस प्लस, 2 गुणे x 2x, अब और -10 बराबर में 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन है? कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो, क्या है? x। तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x को। अब क्या बचेगा? x - 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 2। तो +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x - 5 ये बचा। अब ये दोनों हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। यदि सेम नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गुणनखंड गलत किया, तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों हमेशा सेम आए। अब ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक ब्रैकेट में मतलब पूरे में से इन दोनों को कॉमन ले लिया x - 5।
कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा, यहाँ से x, यहाँ से +2, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में x + 2 बराबर 0, ये आ गया। तब इन दोनों को 0 के बराबर तुलना कर लेंगे, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ये रहा हमारा एक मूल। अब दूसरा मूल x + 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, इधर प्लस में उधर जाएगा तो -2, ये रहा हमारा दूसरा मूल। x का मान क्या आया, 5, -2, ये रहे हमारे मूल, और यही रहा हमारा आंसर, क्योंकि मूल ही पूछ रहा था। हमने हल कर लिया है, भली बात ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। आइए अब हम लोग कर लेते हैं दूसरा। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही दूसरा क्या है, इसमें भी मूल ही निकालना है। दूसरा सवाल क्या है, 2x² + x - 6 बराबर 0। अब इसमें गुणा करने पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ के अंक से इस वाले में गुणा करना होता है, x² के गुणांक में। तो 2 × 6 कितना होगा, 12, तो गुणा करने पर कितना लाना है, 12। अब यहाँ पे माइनस है, मतलब घटाने पर लाना है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब घटाने पे क्या लाना है, 1, और गुणा करने पर 12, तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब देखिए 2 दूनी 4 और ये 1 3, 4 × 3 हमारा हो जाएगा 12, और 4 में से 3 जाएगा 1। जिनको डायरेक्टली आ जाता है उनको अच्छा है, जिनको नहीं आता है उनको ये रूल फॉलो करेंगे तो उनको आसानी से कितना भी बड़ा गुणनखंड हो वो निकाल लेंगे। जिनको आ भी जाता है, यदि उनको भी कोई हार्ड सा मिल जाए तो उसको कैसे करेंगे, तो ऐसे ही गुणनखंड निकाल करके उसमें पेयर बैठाएंगे तो मिल जाता है। इसी में से कोई ना कोई पेयर बनता है। आइए अब सवाल को हल कर लेते हैं, ये कैसे हल होगा। 2x² + x - 6 बराबर 0, हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि 4 और 3 है, तो क्या होगा, 2x² + 4 - 3 x - 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पे, तो x, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -3, x + 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में समान आ गया, तो ये हो गया, इस दोनों में से x + 2 कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचा, 2x - 3 बराबर 0। अब x + 2 बराबर 0 एक बार कर देंगे, एक बार 2x - 3 बराबर 0 कर देंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देना है। तो आइए कर देते हैं, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये रहा एक हल। दूसरा हल निकाल लेते हैं, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, अब 2 से x में गुणा है, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। एक मूल ये रहा, दूसरा मूल ये रहा। ये रहा हम लोग पहले का दूसरा कर लिए। अब करेंगे पहले का तीसरा। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का तीसरा। आपको करड़ी देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये तो और आसान है। देखिए कैसे, जो x² का गुणांक होता है उससे किस में गुणा करते हैं, यहाँ वाले मान में, तो कर लेते हैं। कड़ी 2 × 5 कड़ी में 2, कड़ी दो कितना होता है, 2, तो 2 × 5 कितना आएगा, 10। अब 10 आ गया, तो यहाँ पे क्या है हमारा, प्लस। जब प्लस है तो उसका मतलब क्या है कि जोड़ने पे 10 आना चाहिए। 10 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। और जोड़ 2 + 5 जोड़ने पे 7 भी आ गया, गुणा करने पर 10 भी। तो देखिए कितना आसान है, करड़ी देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये नहीं कि करड़ी आ गया तो ये सवाल हार्ड होगा, इसे छोड़ दे, नहीं, आप लोग करिए, कोई हार्ड नहीं होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको कोई भी सवाल हार्ड नहीं लगेगा, सारे सवाल इजी लगेंगे, बस देखते के साथ आंसर भी आ जाएगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। करड़ी 2 x² + 5 + 2 x + 5 करड़ी 2 = 0। अब देखिए क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो करड़ी 2 x² + 5x + 2x + 5 करड़ी 2 बराबर में 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, बस x कॉमन ले लेंगे, तो करड़ी 2 x + 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो करड़ी 2, यहाँ पे भी अब क्या बचेगा, करड़ी 2x + 5 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको कॉमन नहीं समझ में आ रहा हो तो इसके जैसा लाना है,
तो कड़ी दो कब आएगा, जब दो में से कड़ी दो निकाल लेंगे, दो में से कड़ी दो निकाल लें तो कड़ी दो बच गया। अब ये दोनों सेम है तो दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, कड़ी 2x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस कड़ी 2 बराबर में 0। यहाँ तक तो आप लोगों ने 10 में ही 8 में ही पढ़ा होगा, 9 में भी पढ़ा होगा गुणनखंड करना। केवल यहाँ पे मूल निकालना है तो मूल निकालना तो और इजी हो गया आप लोगों को पढ़ने के बाद। आप लोग बस ऐसे ही जुड़े रहिए, सारे सवाल इजी लगने लगेंगे। कड़ी 2x प्लस 5 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। तो पहले वाले को कड़ी 2x प्लस 5 बराबर 0, इधर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कड़ी 2x बराबर -5। कड़ी 2 से x में गुणा है उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो x बराबर -5 बटा कड़ी में 2, ये हो गया हमारा पहला मूल। अब दूसरा मूल के लिए ये वाला मान लेते हैं, x प्लस कड़ी 2 बराबर 0, कड़ी 2 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर माइनस कड़ी में 2, ये हो गया हमारा दूसरा मूल। ये रहा पहले का तीसरा। अब कर लेते हैं हम लोग पहले का चौथा। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का चौथा। आइए देखते हैं ये क्या है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0, तो पूरे का एलसीएम ले लेंगे 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 1 बराबर में 0। अब 8 से 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर में 0। ये हो गया नॉर्मल गुणनखंड जैसे पिछले हम लोगों ने किए। अब 16 से गुणा करना है 1 में, तो 16 गुणे 1 कितना होता है 16। अब यहाँ पे है प्लस, प्लस का मतलब जोड़ने पे 16 आना चाहिए, तो 16 का गुणनखंड निकाल लो। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, इसमें 2 2 का पेयर बना लो, तो 4 गुणे में 4 कितना हो जाएगा 16, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये वाला मान यहाँ पे उठा के हम लोग रख देंगे। क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 x प्लस में 1 बराबर 0। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो 4x, क्या बचेगा 4x माइनस में 1। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा तो -1, 4x माइनस में 1 बराबर 0। ये देखिए अब ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 1, ये भी बच गया 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर दोनों को कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 4, ये रहा हमारा पहला में। अब दूसरा हल कर लेते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, ये रहा हमारा दूसरा में। ये रहा पहले का चौथा। अब कर लेते हैं पहले का पांचवा। अब करते हैं पहले का पांचवा। देखिए पहले का पांचवा क्या है, तो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे गुणा करते हैं इसका इसमें, तो 100 गुणे 1 कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या है प्लस, मतलब जोड़ने पे 20 आना चाहिए, तो 100 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, अब 5 5 25, 2 दूनी 4, 25 4 29, लाना कितना है 20। तो ये वाला हम लोगों ने पेयर गलत बैठा दिया। अब करते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20, तो ये रहा हमारा सही पेयर। 10 10 है 100, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। ये रहा हम लोगों का सही पेयर। इसी को रख करके हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर। देखिए जब आप गुणनखंड निकाल के करेंगे तो पेयर बहुत जल्दी मिल जाएगा और गलत होने की भी संभावना नहीं रहेगी। आइए इस सवाल को हल कर लेते हैं। कैसे होगा, तो 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 x प्लस में 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 10x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10x, यहाँ पे 1, -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस में 1 बराबर में 0। ये देखिए ये और ये सेम है, तो दोनों में से 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर देंगे तो मान आ जाएगा हमारा। कर लेते हैं 10x माइनस 1 बराबर 0,
10x बराबर 1, x बराबर 1/10। अब 10x माइनस 1 बराबर 0 दूसरे के लिए 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। ये रहा हम लोगों का दूसरा मूल, ये रहा पहला मूल। आज हम लोगों ने कौन सा सवाल किया है? पहला, कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल। पहला सवाल खत्म हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसी पे रोक देते हैं। अगले जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली में, अगले वीडियो में हम लोग उसको पढ़ लेंगे। बाकी जितने आज हम लोगों ने सवाल पढ़े हैं, यदि इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग संडे के दिन एक डाउट क्लास लेकर आएंगे, उसमें आपके डाउटों को क्लियर कर देंगे। बाकी धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे 10 और कक्षा 12 का मैथ पढ़ाया जाता है, और उन्हें भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट।